तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके दिमाग में कुछ अलग कुछ नया करने का आइडिया आया हो और आपने वो आइडिया किसी के साथ शेयर किया हो और वो इंसान आपके मुंह पे हंस पड़ा हो या कोई सरकास्टिक कमेंट पास किया हो या आपका मजाक उड़ाया हो? और मैं अनजान लोगों की बात नहीं कर रहा, ये इंसान आपका करीबी दोस्त या आपका रिलेटिव भी हो सकता है। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है ना दोस्त, तो वेलकम टू द क्लब, यू आर नॉट अलोन। इसी बारे में आज वीडियो में दिन में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। लेकिन बाकी बातों से पहले नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और वीडियो में एंट्री ली है हमारे दूसरे लीड कैरेक्टर ने, इश्ता जी और मैं। आप देख के समझ गए होंगे कि आज वीकेंड है और हम दोनों जिम जा रहे हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 7। मेरा है पुश वर्कआउट, तेरा है पुल, इनका है पुल। तो हमारा वर्कआउट साथ में नहीं है, दैट इज सैड, बट द हैप्पीएस्ट पार्ट इज वी आर गोइंग टुगेदर। टच हो गई मैं, गर्मी ज्यादा लगी स्टाइल judgmental people. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 yeah. This is a statement to appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement. Yeah, there's no replacement for persistence. It's a patience. Yeah, in this life, I wanna be soaring, to feel sun inside when it's pouring, and I'll fight till anxiety is foreign. तो वर्कआउट तो अच्छा रहा। अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 9:30 और वीकेंड की यही दिक्कत होती है कि ये मेरा ब्रेकफास्ट टाइम है और क्योंकि हम लेट हैं तो मुझे वर्कआउट करते हुए भूख लग जाती है बीच में। जनरली आई एम बैक होम बाय मैक्सिमम 7:45, तो 9 o'clock तक मेरा ब्रेकफास्ट निपट जाता है, काम शुरू हो जाता है। और मुझे लग रही है तगड़ी भूख। तेरे साथ होता है कभी वर्कआउट के बीच में भूख लगना? हाँ, अगर ज्यादा लेट हो गया तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है भाई। वर्कआउट के बीच में आप कुछ नहीं खा सकते। कई लोग वर्कआउट करते हुए मैंने देखा है केला खाते हैं, एप्पल खाते रहते हैं। दैट इज नॉट आइडियल। वो एंड्योरेंस स्पोर्ट में काम आता है। अगर आप मैराथन लड़ रहे हैं, आप टेनिस खेल रहे हैं, जो कई घंटों का गेम है, वर्कआउट आपका 1-1.5 घंटे का होता है। उसमें सिंपल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या फ्रूट्स आपको इमीडिएट एनर्जी नहीं दे पाते। और दूसरी मेरी पर्सनल प्रॉब्लम क्या है, मैं बिना नहाए खाता नहीं हूँ। तो अभी जाऊंगा, पहले मुझे नहाना है, उसके बाद उसके बाद I'll say a small prayer, उसके बाद जाके मुझे ब्रेकफास्ट नसीब होगा। हाँ? मुझे भी लगा था कौन सा गाना गाने वाले हो। I'll say a song बोला मैंने। लगा नया रूटीन है। I don't sing a song, I say a prayer। चलो फिर शाम का प्रोग्राम कुछ बनाते हैं। अगर तुम्हारी अपनी रेस्ट्रिक्शंस हो तो जोर से बोलना। तुम्हारी अपनी रेस्ट्रिक्शंस है तो वो अलग बात है। Restrictions as in? कुछ भी, जैसे डिनर टाइम, स्लीपिंग टाइम, वेकिंग तो अर्ली डिनर तो करते हैं। मैं अर्ली डिनर पे चल लेंगे ना। इज दैट पॉसिबल? मेरे को लगता है 5:30-6 तक ही खत्म होता है। हाँ, तो मैं तो डिनर 7-8 बजे के बीच में करता हूँ। इज दैट पॉसिबल? मैं पॉसिबल है, मैं मेंशन कर चुकी हूँ। तुम्हारा मन नहीं होता। हर चीज में मेरी ही गलती है। मेरी ही गलती है। मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। हाँ, मेरी ही गलती है।
तो ब्रेकफास्ट आज होने वाला है काफ़ी ज़्यादा हैवी क्योंकि लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। और मैंने बनाया है ओट्स कस्टर्ड विद प्रोटीन। इसमें 100 ग्राम ओट्स, 3/4 स्कूप प्रोटीन, 1 चम्मच पीनट बटर, 150 ग्राम पाइनएप्पल, 150 ग्राम पपाया और 1 केला। इसकी अगर मैं मैक्रोस की बात करूं तो इसमें है तकरीबन 750 कैलोरीज और ऑलमोस्ट 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन विद 100 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स। तो अगर मेरी तरह आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, यू फील डिप्लीटेड, इट्स एन आइडियल मील फॉर यू। और अब बाकी बातें बाद में, भूख लग रही है, मैं इसे खाता हूँ फटाफट। टेस्ट। तो इस कमरे की एको को कुछ हद तक कंट्रोल करने का इलाज मैंने ढूंढा है कि जब भी इस रूम में शूट करना है मुझे ये माइक यूज़ करना है। ये माइक यूज़ करने से काफ़ी एको कम होती है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। तो कुछ टाइम पहले मैं मुंबई गया था और वहाँ पर अपने कलीग से मिला था। उनका नाम है नावीद अहमद खान। हम तकरीबन 10 साल से ऊपर से साथ में काम कर रहे हैं और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। वहाँ पर उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया एक नए गैजेट से। उन्होंने नया नथिंग का फ़ोन लिया है। मैंने पहली बार नथिंग का नाम सुना, नथिंग का फ़ोन देखा। फ़ोन तो इंप्रेसिव था लेकिन उससे ज़्यादा मुझे इंप्रेसिव लगा ये। इसका नाम है फ्रीडम 1 फ्रॉम पोर्ट्रॉनिक्स और ये है एक वायरलेस चार्जर। मुझे लगा नहीं था कि एप्पल के साथ काम करेगा। वहाँ पर मैंने अपना फ़ोन इस पर रखा और वो चार्ज होने लग गया और 15 मिनट में ही कंसिडरेबल परसेंटेज अप हो गई उसकी। सो इट्स अ वेरी रिकमेंडेड प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच नावीद, मुझे पता है आप मेरे वीडियोस देखते हो, तो थैंक यू सो मच। इट्स अ बिग शाउट आउट टू यू। इट विल मेक माय लाइफ इजी। प्लस इफ यू गो फॉर एप्पल प्रोडक्ट्स, अगर एप्पल का आप वायरलेस चार्जर लेने की सोचते हैं तो भाई 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। मैंने ट्राई भी नहीं किया कभी। दिस थिंग इज फॉर 750 रुपीज ओनली। ये पोर्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट पे उन्होंने मुझे गाइड किया था जाने के लिए, वहां से मैंने मंगाई है। कुछ स्पॉन्सर्ड नहीं है, कोई मुझे स्पॉन्सर करेगा भी नहीं। ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, मेरे फोन पे चल रहा है तो मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। अभी अभी सुबह सुबह जब मैं जिम में था तभी ये आया है। तो अगर आप एक सस्ता सुंदर टिकाऊ वायरलेस चार्जर ढूंढ रहे हैं, आई थिंक दिस विल डू द ट्रिक। फोन को एक दूसरे एंगल पे लगाते हैं और अपनी बात सुबह वाली कंटिन्यू करते हैं जिससे मैंने वीडियो स्टार्ट किया था कि क्या आपने किसी को कभी कोई अपना नया आइडिया बताया, कोई ऐसी चीज जो आप करना चाहते हैं और वो आप पे हंस दिया हो। तो हम अपने जीवन में काफी ऐसी चीजें सोचते हैं, ऐसी चीजें करना चाहते हैं जो थोड़ी सी अलग होती हैं, जो थोड़ा हटके होती हैं, जो सोसाइटी का नॉर्म नहीं होती, जो एक नॉर्मल आदमी नहीं कर रहा होता है या कम से कम आपके सर्कल में तो कोई उसे नहीं कर रहा होता। और अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आता है जो हटके होता है और आप उसे करना चाहते हैं और वो करने से पहले आप किसी से सलाह लेना चाहते हैं, किसी के साथ वो डिस्कस करना चाहते हैं, तो ज्यादातर केसेस पे लोग आप पे हंस पड़ते हैं, आपको डिस्करेज कर देते हैं। बहुत कम ऐसा होगा लाइफ में कि आपके क्लोज लोग भी आपकी बात को समझेंगे अगर आप कोई रैंडम बिल्कुल ही अलग आइडिया लेके आएंगे और कुछ नया करना, अजीब सा करना चाहेंगे। जनरली लोग नहीं समझेंगे, जनरली लोग आपको डिस्करेज करेंगे, आपका शायद मजाक भी उड़ाए। और जब ऐसा होता है ना दोस्त, जब कोई आप पे हंस देता है या आपको डिस्करेज कर देता है तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, आपका ट्रस्ट उस आइडिया पे से हट जाता है। यू किल दैट आइडिया। आप उस आइडिया को, उस थॉट को मार डालते हैं और आपके अंदर वो हिम्मत, वो करेज नहीं आ पाती कि आप उस आइडिया को इंप्लीमेंट कर पाए जस्ट बिकॉज बाकी लोगों ने उसे अप्रूव नहीं किया। अब मैं आपको अपने बारे में, अपनी लाइफ की कुछ चीजें बताता हूँ, कुछ चॉइसेस बताता हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की है और लोग मेरे मुंह पे हंस पड़े हैं, मुझे डिस्करेज किया है, मेरे मुंह पे मुझे बोला है कि भाई तू ये नहीं कर पाएगा, तू रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। दे हैव डिस्करेज्ड मी, दे हैव लाफ्ड एट मी, दे हैव बीन सरकास्टिक टू मी। ये सब मेरे साथ मेरी जिंदगी में बहुत बार हुआ है। मैंने ग्रेजुएशन सॉफ्टवेयर में करी, 4 साल अपने बिताए सॉफ्टवेयर सीखते हुए। मुझे वो फील्ड कभी पसंद नहीं आई। 4 साल के बाद मैंने कहा मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं MBA करना चाहता हूं। लोग मेरी चॉइस पे हंसे, मुझे ताने मारे कि अपने जीवन के 4 साल तूने बर्बाद कर दिए। मुझे बोला गया कि तूने अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद किए। मैंने उनकी लेकिन फिर भी नहीं सुनी। मैंने अपना MBA परस्यू किया, रेगुलर फुल टाइम MBA किया 2 साल का। लेकिन MBA करते ही एयरलाइन को एयरपोर्ट पे ज्वाइन किया। मेरी पहली जॉब एयरपोर्ट पे लगी थी। लोग फिर से मेरे पे हंसे कि 4 साल की सॉफ्टवेयर की डिग्री के बाद, 2 साल के MBA के बाद एयरपोर्ट पे भाई ऑपरेशंस में काम कर रहा है। जहां मैं जाता था ना उस टाइम मुझे यही ताना पड़ता था कि आपने तो MBA किया है, आप एयरपोर्ट पे क्यों काम कर रहे हैं। पर वो मेरी चॉइस थी, वो मुझे पसंद था। फिर क्या हुआ, अपने लेट 30s में मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी फिजिक इंप्रूव करूंगा। आई ट्रांसफॉर्म माय बॉडी। मैं ज्यादा मस्कुलर बनना चाहता था, मैं 6 पैक एब्स बनाना चाहता था, मैं अपना फैट कम करना चाहता था। आई वांटेड टू गेट स्ट्रॉन्गर, बिगर। एंड प्लीज नोट, इस टाइम मैंने वर्कआउट छोड़ा हुआ था बिल्कुल अपने बॉडी की इंजरीज की वजह से, पर मैंने पूरी शिद्दत के साथ किया। मुझे रिजल्ट्स भी आए, उन लोगों का मुंह बंद हो गया। उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल खोला जब मैं ऑलमोस्ट 40 साल का था। और भाई इस चैनल की तो आप पूछो ही मत। लोगों ने इतना डिस्करेज किया, इतना मेरे पे हंसे, मेरे
बस मीम्स नहीं बने, उसके अलावा जोक्स मेरे हर जगह घूमते रहते थे। जहां मैं जाता था यही कहते थे यूट्यूबर आ गया, ताने मारते थे बेसिकली मुझे, यूट्यूबर आ गया भाई, यूट्यूबर आ गया। और ये सब मेरे क्लोज सर्कल में हो रहा था। कोई मुझे कहता था कि भाई तू न्यूज रिपोर्टर की तरह बोलता है, तू बोलना तो सीख ले। कोई मुझे कहता था जो तू इन्फॉर्मेशन बता रहा है वो तो 1000 लोग बता चुके हैं, कुछ नया क्या है इसमें। बट all the choices that I made in life were mine. वो सारे मेरे decisions थे, वो सब चीजें मैं करना चाहता था। और हर बार मेरे पास दो choices थी कि जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं करूं क्योंकि लोगों ने उसे अप्रूव नहीं किया, लोग मेरे पे हंसे। और choice number 2 that I do what I had to do, what I want to do, जो मैं करना चाहता हूं। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि अपनी जिंदगी के ऐसे मोड़ों पे जहां मेरे को ऐसी choices मिली, मैंने वो किया जो मैं करना चाहता था। तो पूरी लाइफ की अगर जर्नी की मैं समरी बताऊं तो मैंने अपने मन से काफी चीजें करी जो लोगों ने अप्रूव नहीं करी। कुछ चीजें मेरे फेवर में काम करी, कुछ चीजें मेरे अगेंस्ट काम करी, लेकिन एटलीस्ट मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने वो चीज ट्राई नहीं करी। और मेरे हिसाब से एक फेल्ड आइडिया से आप एक सक्सेसफुल आइडिया से ज्यादा सीखते हैं। तो मैसेज ये है कि भाई एक ही जिंदगी है, ट्राई एज मेनी थिंग्स एज यू कैन। हर चीज ट्राई करो जो आपके दिमाग में आती है। वैलिडेशन की वेट मत करो, वैलिडेशन इस सोसाइटी में आपको नहीं मिलेगी। डोंट थिंक टू मच, ये बिल्कुल मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो गया तो क्या होगा। अरे भाई जो मन में आ रहा है करो उसको, एक ही लाइफ है, मेक इट हैपन। एंड यू नो पीपल लाफ बिकॉज दे थिंक दैट यू कैन नॉट डू इट। आप पता है क्या करो, जस्ट सरप्राइज देम, डू इट। सक्सेस और फेलियर को मत देखो, जस्ट डू व्हाट पीपल आस्क यू नॉट टू डू। कोई आइडिया खराब आइडिया नहीं है दोस्त, हर चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। अब मुझे आपसे क्या जानना है, लेट मी नो इंस्टेंसेस जब आपने किसी के साथ कोई आइडिया शेयर किया और लोग आप पे हंस पड़े और आपने उसके बाद क्या किया। क्या आपने वो आइडिया स्क्रैप कर दिया या आप में हिम्मत थी उसे इंप्लीमेंट करने की। आई वुड लव टू हियर दैट। और अब इस शॉर्ट पे मैं अपनी बकबक बंद करता हूँ। कौन सा एग्जाम है अब? SST क्या है? राम भैया क्या लाए? अरे बैठने दे, लगाएगा पोटी तब गंदा राम नहीं वो सोफे पे करिए पोटी कभी उसने। चल झूठा नाम लगाता है। कौन सा सब्जेक्ट है? SST। कितना बचा है? आधा हो गया। तो पर कंटिन्यू। हम थोड़ा मैथ्स भी करेंगे क्योंकि मैथ्स में एक ही छुट्टी मिली। अच्छा मैथ्स में तो मैं बहुत, अच्छा हूँ मैं। मैथ्स में तो ये अच्छा है। सही में अच्छा हूँ मैं। वो आपने हिंदी में भी बोला था। हिंदी में मैंने खुद कहा था अनाउंस करके मैं वीक हूँ। आपने पहले बोला था वो तो ऐसे ही हो जाएगा ग्रामर। नहीं वो मजाक था, ये मजाक नहीं है। स्टूडेंट, नया स्टूडेंट पढ़ने आया, पढ़ना है भाई? नहीं ऐसे नहीं, पहले बैठो, सिट सिट। देखो सब देख रहे हैं, मेरी बेइज्जती मत कराओ। सिट। वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। तो गाइस व्लॉग को कंटिन्यू कर रहे हैं। शाम को सीधा 7:15 बजे अभी हमने विहान को उसकी बास्केटबॉल की कोचिंग में छोड़ा है और हम दोनों जा रहे हैं डिनर करने बाहर। और आज की जगह इशिता जी ने यूनिलैटरली चूज करी है। उन्होंने चूज किया है कैफे दिल्ली हाइट्स। अब क्वेश्चन ये था कि हम CP जाएं कि खान मार्केट जाएं, तो हमने डिसाइड किया कि हम खान मार्केट जा रहे हैं क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस टू मूव अराउंड देयर। वहाँ पर घूम फिर सकते हैं और इशिता जी को विंडो शॉपिंग का बहुत शौक है। शॉपिंग का नहीं, विंडो शॉपिंग का। तो विंडो शॉपिंग अच्छी खान मार्केट में होती है। CP में जहाँ पर कैफे दिल्ली हाइट्स है वहाँ कुछ है नहीं, ऑपोजिट जनपद है, लेकिन वो भी रात को बंद हो जाता है। अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको समझ आ रहा होगा। और एज यूजुअल डेजिग्नेटेड ड्राइवर हमारी इशिता जी है एंड शी इज लुकिंग वेरी गॉर्जियस एंड ग्लैमरस टुडे। और स्माइल आपको समझा देगी। ओह ओवर मत हुआ करो तुम। ओवर क्या, मैंने तो तारीफ कर रहा हूँ, तारीफ नहीं करनी चाहिए। अगर कोई पति अपनी नहीं होना पत्नी की तारीफ ना करे तो प्रॉब्लम। अब एक अच्छा पति अपनी पत्नी की तारीफ कर रहा है कैमरे पे तो प्रॉब्लम। एक तो ही क्या वीडियो में कितनी करोगे तुमने? अभी वो क्या पढ़ाई के बारे में भी इतनी करेंगे? दूसरा वीडियो तो अच्छा वो दूसरा वीडियो है। तो बैक टू बैक वीडियोस में इतनी तारीफ नहीं करते एक हैं। दूसरा वीडियो मैंने इसको आज दिखाया है जो मैंने कंप्लीट कर दिया, अपलोड कर दिया, उसमें भी इसकी तारीफ करी है। इसको लग रहा है वही वीडियो चल रहा है अभी तक। नहीं, ओवर हो गया बहुत ज्यादा। लोग समझेंगे मैंने कुछ मार पिटाई करी है तुम्हारे साथ तारीफ करने के लिए। जेन्युइन अपनी बीवी की तारीफ करना भी पाप है आज की डेट में यार। बताओ बताओ। ट्रैफिक नॉर्मल मिला है, पहुंच गए हैं खान मार्केट आधे घंटे के अंदर। अभी टाइम हो रहा है 7:40। और अभी तो पहले यू वांट टू मूव अराउंड और सीधा खाने चले। मेरे ख्याल से वेटिंग होगी, शायद नाम खाना पड़ेगा। आई थिंक 7:30 बजे कोई नहीं आएगा खाने, हम ही आते हैं। चल चेक करते हैं। कैफे दिल्ली हाइट, दैट्स वेयर वी आर प्लानिंग टू गो। तो हमने बेशर्मों की तरह उनसे पूछा कि क्या आपके पास टेबल है? उन्होंने कहा हाँ जी खाली पड़ा है, अभी आ जाओ, कोई नहीं खा रहा। फिर हमने कहा हम नहीं आ रहे, हमें घूमने जाना है। तो ये इसका आइडिया था, कहते भीड़ होगी चल के बैठते हैं। टेबल पूछा, उसने टेबल दे दी, कहते नहीं विल कम बैक इन 10 मिनट्स।
क्या लुक क्यों दिया तुमने मुझे? कुछ ले रही है कुछ तो। तूने 5-7 मिनट उस दुकान पे लगाए, 3-4 चीजें खुलवाई उस बेचारे से, वो फ्रस्ट्रेट भी हो गया। कुछ तो ले लेती। एक ही था, बाकी टंगा हुआ था। नहीं कुछ तो ले लेती। मुझे फिटिंग अच्छी नहीं लगी, अच्छा जबरदस्ती। तो अब का दूसरा शिकार ढूंढने जा रही है? अच्छा, रिश्ता का शिकार नंबर 2। फाइनली पूरे खान मार्केट को अपना शिकार बना के इस औरत ने आज कुछ खरीदा है। और बाय गॉड अगर ये आज भी नहीं खरीदती ना, ये मार्केट इसे बैन कर देती है। यहाँ पर इतनी विंडो शॉपिंग करती है, इतना तंग करती है लोगों को, लेकिन फाइनली कुछ ले लिया इसको। शाबाश। पूरी मार्केट ठीक है, यही पसीने में लथपथ क्योंकि इतनी शॉपिंग कर रही थी। और हम मुंह बंद करवाने के लिए मुझे लेना पड़ा। सब बंदा भाग गया, उसको पता है तू आ रही है, जरा भागो। राउंड नंबर 1 मैंने मंगाई है ब्लैक कॉफ़ी। आई नो इट्स टू लेट, पर मेरा मन कर रहा था इनकी कॉफ़ी अच्छी होती है। और मैडम ने मंगाया है मार्टिनी, जो 2 घूंट में 80% ख़त्म हो गया, और इसमें मेरे ख्याल से 2 घूंट और बचे हैं, तो 4 घूंट मार्टिनी मंगाई है मैडम ने। और साथ में मिले हैं कुकी हमने ट्राई किया, अच्छा है, मीठा कम है, सॉफ्ट है। आइटम नंबर 2 है चिकन शीश टॉप, जो चिकन टिक्का जैसा लग रहा है, देखने में बड़ा अपीलिंग है। साथ में है कुछ, ठीक है, दही डिप, सब डिप। खा के बताओ कैसा है। आज डेजर्ट में हम ले रहे हैं चॉकलेट फज पुडिंग फ्रॉम क्रीमरी, जो बिग चिल का है। चलो और बताओ, ये मेरी चॉइस है, यू विल थैंक मी। वाओ बोलो, वाओ वाओ। भाई ये यार तुम मेरा ना बाद में क्या बाद में खाऊंगे, मतलब क्या लास्ट है, इसके बाद में बोल रहा हूँ।